हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस ये ब्लॉग वही है जहाँ से ब्लॉग खत्म हुआ था, उसके आगे का है। मैं पहुँच चुकी थी बहन के घर, क्योंकि ये मेरी बहन जो है वो बनारस में रहती है। तो फिर मैं यहीं पे आई थी, तो यहाँ पे साड़ी लेके आई थी, तो रेडी हुई थी। मैं कैसी लग रही जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फटाफट 10 मिनट में तैयार हुआ, क्योंकि पापा बार बार फ़ोन कर रहे थे, डांट रहे थे, क्योंकि सुबह से शादी 9 बजे से लगी हुई, मतलब होना शुरू हो गया था और मैं लेट हो गई थी। यहाँ पे पहुँची थी 11:30 बजे। एक शादी जो होती ना, जिससे मतलब जो लड़कों वालों का जो फंक्शन था वो ख़त्म हो चुका था, मतलब वो लोग का रीति रिवाज से शादी हो चुकी थी। जब हम लोग के रीति रिवाज से शादी शुरू हुई तब मैं पहुंची थी। ये है मेरी चाची, जिनकी बेटी की शादी है, सबसे छोटी है हम लोगों में सबसे। अब हमारे घर में ना शादी लड़कियों की ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे छोटी है और ये सबसे छोटी है गाइस, और सबसे दूर चली गई, मतलब ने ये बहुत दूर चली गई, मतलब हम सभी बहनों से। तो बस यहाँ पे चाची से मिली, मम्मी और पापा से तो नीचे ही मिल ली थी, और बस यहाँ पे गिफ्ट वगैरह जो लेके आए थे वो दिए बहन को, और उसके बाद हम लोग बैठ करके अब शादी एंजॉय करेंगे। है मेरी भाभी जो अभी नई वाली हैं, इनकी शादी लव मैरिज है ये लोग का, और ये मद्रास में, मतलब इनकी चेन्नई में शादी हुई थी, लेकिन बहुत अच्छी, बहुत स्वीट है। हम लोगों से वीडियो कॉल पे बस बात हुई, मुलाकात बिल्कुल नहीं हुई थी। अभी हो रही है 2 सालों के बाद, 3 सालों के बाद हो रही है गाइस, और फिर भी वो मुझे पहचान रही थी बिल्कुल। तो देखिए कितना अच्छा। और ये मेरी फ्रेंड है जो मैं बातें कर रही हूँ, ये मेरे साथ, मतलब हम लोगों ने 10वीं 11वीं 12वीं साथ में किया था, और कॉलेज के समय ये अलग हो गई थी, हम अलग हो गए थे। फिर भी अभी मुलाकात जब भी होती है ना तो हम लोग मिलते हैं, और फ्रेंड लोग तो कभी भी कहीं भी मिल जाए तो बातें होती ही हैं। बस यहाँ वहाँ की उसकी भाभी थी, उनसे मिलाई अपने, उनकी भी शादी हुई है अभी। तो बस यहाँ पे घर के हैं जो लोग हैं बहुत दूर दूर से आए हुए, आप मंडप में देख सकते हैं, उनके मम्मी पापा भी बैठे हुए जो चेन्नई से आए हुए हैं। और ये शादी हो रही है मतलब जो छोटी वाली बहन की, वो भी, उन लोग भी वही हैं, मतलब मद्रासी ही है, इसलिए उसी रीति रिवाज से ना शादी हो रही है। तो इसलिए एक जो फंक्शन था ना, यहाँ जो भाभी की शादी हुई थी वो भी ना दिन में ही हुई थी, और बहुत सारे लोग के रीति रिवाज होते हैं, वो वाले सब कंप्लीट हो गए थे। मैं जब आई थी, जब हम लोग का चल रहा था, तो यहाँ पे चल रहा है कन्यादान का समय, सोच लीजिए तब मैं पहुँची हूँ। बहुत डांट पड़ी है मुझे पापा से भी नीचे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि ना जब कहीं जाऊँ ना तो बिल्कुल होश ही नहीं रहता है कि कौन सा चीज़ रिकॉर्ड करना है, कौन सा नहीं। बस थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया था आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। और यहाँ पे हो रहा है, अब कन्यादान का समय हो रहा था, तो बस वहाँ कन्यादान के लिए, मतलब बच्चों को एक जगह बैठाया जाएगा ना दोनों साथ में, तो वो वाला कार्यक्रम शुरू होने वाला था। और यहाँ पे ये है मौसी, ये इधर बगल में है जो मेरा भाई छोटा वाला है, विवेक है नाम है, तो ये इसका भाई, मतलब कि ये दोनों, चाची को एक बेटा एक बेटी हैं, तो लास्ट हैं। तो बस इसकी भी शादी हो गई है, इनसे भाभी से भी मैंने मिला था, वो ना रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोगों से बात हुई, बहुत सारी। बस यहाँ पे कन्यादान का सिलसिला शुरू हो गया था। एक एक लोग, ये हैं चाचा चाची जो खुद दे रहे हैं। अच्छा, जब बेटी की कन्यादान करते हैं ना तो माँ बाप बहुत भावुक हो जाते हैं अपनी बेटी का। और यहाँ पे मैं पी रही थी कॉफ़ी, ये रुद्र थोड़ा सा शूट कर लिया था, कुछ बोल रहे थे कि चाय, मतलब नाश्ता करने के लिए, लेकिन मेरा मन नहीं था, मैंने थोड़ा बहुत वहाँ पे रास्ते में कर लिया। तो ये मम्मी बैठी हैं, मौसी बैठी हैं, इधर सब लोग बैठ करके आराम कर रही, चाची हैं, तो सभी हमारे घर परिवार वाले। ये है श्वेता, मेरी जो मौसी की बेटी बहन है, ये उनकी मौसी, मतलब सारे ना जान पहचान के लोग थे, और बहुत दिन से जो नहीं मिले थे ना वो भी शादियों में मिल जाते हैं, तो अच्छा लगता है सबसे मुलाकात करके। तो बस गाइस यहाँ पे अभी चल रहा है कन्यादान का जो सिलसिला था ना, वो अब कंप्लीट हो गया था, मतलब जो जो लोग कन्यादान देना था वो दे चुके थे। बस यहाँ पे अब फेरों की बारी है, तो फेरा अब होने वाला ही है। हवन हो रहा था, शायद कन्यादान के बाद हवन होता है। अपने शादी को इतने साल हो गए हैं, कई शादियाँ देखी, लेकिन कभी कभी होता है ना कि भूल जाता है क्या पहले होना था क्या बाद में। तो बस यहाँ पे छोटी वाली जो मेरी बहन है ना वो नहीं आई है, और वो इसकी मतलब फ्रेंड थी, तो वो बहुत मिस कर रही थी, और हमारी थोड़ी सी जान हल्का फुल्का वैसी बातें हुई, नमस्ते की मेरे से। तो लड़का अच्छा है, जान पहचान का ही है, तो देखिए बहुत सुंदर है, तो जोड़ी अच्छी है। आप लोग बताइएगा कैसी लगी।
मेरे जो छोटी बहन है और उसका हस्बैंड की जोड़ी, तो मुझे तो अच्छी लगी दोनों। और बहुत ही सुंदर तरीके से ये सजी थी, स्माइल कर रही थी, पोज दे रही थी। मैं बोली चलो अच्छा है। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी चलता रहता है ना, तो सच में उसमें भी तो ध्यान देना पड़ता है कि वो भी अच्छा से आए। तो बस यहाँ पे इसकी शादी ना बिल्कुल इसके मन मुताबिक हो रही है, क्योंकि ये ऐसे ही अपना प्लान की थी कि मुझे ऐसे ही शादी करनी है, तो अच्छे से हो रही है। और आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो नए वीडियो का मिल जाए। यहाँ पे लावा परछने का भी हम लोग का ना होता है, मतलब कि जब फेरा घूमते हैं ना, तो वहाँ पे लावा भी परोसते हैं, पर दे करके तब फेरा होता है। जितना फेरा होगा उतना बार में भाई खड़ा होकर के लावा देता है हम लोगों में। फेरा होने में अभी शादी में बहुत समय था, बहुत सारे फंक्शन अभी मतलब होने बाकी थे। तो यहाँ पापा बार बार फ़ोन कर रहे थे कि आके नाश्ता कर लो, तो फिर हम लोग आ गए थे नीचे। सही है क्या, क्योंकि सब लोग कह रहा था नाश्ता कर लो। नाश्ता मतलब होता है ना कि आने के बाद कुछ खा पी लो, तब फिर जा कर के बैठो, शादी तो चलती ही रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, चाचा थे मेरे, जो चाचा उनकी बेटी, एक और भाभी थी वो मिल गई थी। बस हम ही लोग रह गए थे, अदरवाइज सभी लोग नाश्ता ना कर चुके थे। तो यहाँ पे हम और पापा बात कर रहे हैं सब लोग। और नाश्ते में मैं कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाई, थोड़ा बहुत आप लोग को दिखा दी कि ये सब चीज़ें थी। जानते हैं शादी ब्याह में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतना सारा होता है ना कि खाने का भी मतलब उतना आप खा भी नहीं सकते हो। फिर यहाँ पे गाइस नाश्ता करने के बाद मैं गई थी ऊपर थोड़ा सा फ़ोटो शूट करने, क्योंकि थोड़ा सा खींचना था हम लोगों का। उसके बाद मैंने खाना खाया, सबसे मुलाकात करके, और यहाँ पे फ़ोटो हो रहा था। फिर मैं निकल पड़ी थी अपने घर की तरफ। आप देख सकते हैं मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ। अभी विदाई नहीं हुई थी, क्योंकि आज संडे है। कल ये लोग का फ़्लाइट है दुबई के लिए, क्योंकि यहाँ वो लड़का दुबई रहता है, तो वहाँ पे लोग मतलब फैमिली साथ जाएंगे। तो फिर यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे, आ गए थे बहन के यहाँ। और ये देखिए क्यूट सा मेरा बेदू कैसा छोटा सा था, अभी बड़ा हो रहा ना। अब मेरी ही चूड़ियों से खेल रहा था। मैं कपड़ा चेंज कर रही थी, चूड़ियाँ वगैरह चेंज किया सारा। उसके बाद मैं अपना यहाँ से निकलूँगी, क्योंकि मुझे भी जाना है घर, और बहुत दूर है, उतना दूर जाना है। तो टाइम से निकलेंगे तभी टाइम से हम पहुँचेंगे। तो यहाँ सारी जो पैकिंग है वो मैं कर रही थी। चीज़ें जो साड़ी वगैरह था जो निकालने के बाद थोड़ा सा फैल जाता ही है। बच्चे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। शॉपिंग वगैरह का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे सिर में हो रहा था बहुत ज़्यादा दर्द, क्योंकि अब बिल्कुल मन नहीं था। तो फिर मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। रेणुकूट सबसे विदाई हुई। जानते हैं जब मैके से निकलो ना, तब मन नहीं करता है कुछ करने का, और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है। पापा मम्मी सब लोग घर पे रहते हैं उधर, तो सबको देख करके ना फिर वीडियो शूट करने का मन ही नहीं किया था। अभी को मैं शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आ गई थी खाने के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। भूख तो बच्चों को भी लग गई थी, तो थोड़ा सा मन था हल्का खाने का। तो फिर यहाँ पे होता है कि देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ ये लोग भी लास्ट ही था, ये लोग भी बढ़ा के जाने वाले थे, तब भी हम लोग आ गए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे आते हैं ना, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है खुले में बैठ करके खाने में, और सुकून भी मिलता है। कुछ वैसा खाना नहीं था, तो यहाँ पे ना बहुत टेस्टी, मतलब जो भी आप खाओगे ना वो आपको टेस्टी और हेल्दी मिलता है, और अच्छे से सर्व भी करते हैं। तो बस यहाँ पे लग गए थे। हम लोग को खाना था, मन था ना थोड़ा सा हल्का खाने का, तो मैंने कहा कि डोसा मंगा लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि पूरी वगैरह जितना भी सारा चीज़ तो शादी ब्याह में खाए ही थे। तो हाथ वो वगैरह धो करके आ गए थे, और फटाफट डोसा भी लोगों ने, भैया लोगों ने लगा दिया था। क्योंकि इन लोग को भी जाने का लेट हो रहा था कि आप लोग खा लीजिए, फिर हम लोग भी, क्योंकि देखिए ठंडी का मौसम है, टाइम से सबको रोज़ वहीं काम करना है। तो फिर अपना ये लोग भी बढ़ाएंगे, तभी तो कल फिर से आएंगे टाइम से, क्योंकि घर दुआर रहता है, फिर ये लोग भी आए रहते। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को देखिए प्रेजेंट से बता रही कि सच में बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा लगता है। जो राई का तड़का लगाते हैं ना, वो बहुत पसंद है। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। और ये कैमरा अपर्णा कब लगा दी मुझे खुद ही नहीं पता था, और क्यों लगाई है। और मैं अभी नीचे पानी गर्म कर रही थी, दूध गर्म करती। हस्बैंड जी बोले दूध नहीं पीना है, पानी गर्म करके लेके आ रही, क्योंकि रात हो गया था, और थोड़ा सा गुनगुना ही पानी पियो ना तो अच्छा लगता है, पीते भी बनता है। तो बस यहाँ पे ये लोग खड़े हैं, और मैं देखिए आ रही हूँ। तो ये आगे का ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि ये लोग क्यों कैमरा लगा के खड़े हुए थे। तो गाइस यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी। सारी चीज़ें तो सेट करके ही हम लोग गए थे, लेकिन एक झूला लेके जाओ और लेकर के आओ। इन लोगों ने ढेर सारी शॉपिंग की है, तो शॉपिंग वाला जो ब्लॉग है आगे आएगा। क्योंकि मैं तो बिल्कुल होश में नहीं थी कि मुझे कुछ शॉपिंग करना है। इन्हीं लोगों ने जा के शॉपिंग किया है, क्या किया है मैं भी आप लोग के साथ ही देखूंगी।
तो चलिए गाइस, ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया। बहुत ही हैट्रिक डे रहा, क्योंकि सुबह 3 बजे से उठे थे और फिर जाना बनारस, फिर वहाँ से आना मायके से, और इतने लोगों से मिलना, सारा दिन मतलब ना भागम भाग भरा रहा। तो बहुत ही जैसा हैट्रिक हो गया था। अब बिल्कुल मन कर रहा था, देखिए हस्बैंड जी भी जुमुआई मार रहे हैं, लग रहा है बस जा कर के सो जाओ। तो यहाँ पे मैं अब कपड़ा चेंज कर रही हूँ, थोड़ा सा गुनगुना पानी हस्बैंड जी बोले तुम पी लो, थोड़ा सा तुमको अच्छा लगेगा। तो चलिए, यहाँ पे बज गया है 12, तो 3 बजे से 12